हाय। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, अब यहाँ पे हमें जो फिगर दी है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD। Now E and F are midpoints of AB and CD respectively. E is the midpoint of AB, so हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं E, and F is the midpoint of CD, so हम यहाँ मार्क कर देते हैं F. ओके, वैसे तो फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, फिर भी हम एक बार खुद भी ट्राई कर रहे हैं। show that the line segments AF, अब यहाँ पे AF बोल रहे हैं तो हम पहले AF बना लेते हैं। सो ये AF आ गया, एंड लाइन सेगमेंट EC, सो लेट्स ड्रॉ EC। हमें शो करना है कि ये लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC हैं, दे ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD का क्या मतलब हुआ, ठीक है, और फिर हम गिवन लिख लेंगे सारा। सो ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, पहले डायगोनल BD ड्रॉ करा, ये रहा। तो अब हम जब ये बोल रहे हैं ट्राइसेक्ट वर्ड, इसका मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें बेसिकली शो करना है दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम इसको और लेबल कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं P एंड Q। सो अब हम लिखते हैं कि गिवन क्या है एंड टू शो क्या है। ओके, सो गिवन is that ABCD is a parallelogram, and to show that given में एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, E and F are midpoints of AB and CD respectively। ये तो है गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये हमें शो करना है। तो हम लिख लेते हैं टू शो दैट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये हमें शो करना है। सो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो देखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि CD इज़ पैरेलल टू AB एंड CD इज़ इक्वल टू AB। ये दो बात हमें पता चली। हमें क्या क्या पता चला, CD इज़ पैरेलल टू AB एंड CD इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AB, सॉरी CD इज़ इक्वल टू AB। ओके, ठीक है। अब अगर ये होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ CD is parallel to half of AB and half of CD is equal to half of AB, ये हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हाफ ऑफ CD कितना होगा, FC के इक्वल, बिकॉज हमें पता था F जो है मिड पॉइंट है, और हाफ ऑफ AB क्या होगा, AE के इक्वल, बिकॉज हमें पता था E इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, FC इज इक्वल टू BE एंड FC इज पैरेलल टू BE। दैट मीन्स हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स ये वाली इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है, पैरेलल और इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दिस इम्प्लाइज FCEA इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक क्लियर है सबको।
ठीक है, अब हम पहले इतना लिख लेते हैं सारा कुछ, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अब हम ये सारी बातें लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर आपको लिखना होगा आप लिखोगे सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे एक फिगर फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। हमारे पास था ABCD एंड ये AF है, ये AE है और ये डायगोनल BD है। तो हमारे पास क्या आ गया? सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो CD इज पैरेलल टू AB and CD is equal to AB. So this implies half of CD is parallel to half of AB and half of CD is equal to half of AB. जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही मैं लिख रही हूँ फिर से यहाँ पर। ओके, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ CD का मतलब हो गया FC is parallel to AE and FC is equal to AE. This implies FCEA is a parallelogram. यहाँ तक क्लियर हो गया सारा कुछ? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमें शो क्या करना था? हमें शो तो ये करना था that this part is equal to this part is equal to this part, यानी कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये हमें शो करना है। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब मैं यहाँ फिर से फिगर बना लेती हूँ। ये एक आपके पास पैरेललोग्राम है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस पैरेललोग्राम के अंदर हम इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट है ये तो मिड पॉइंट है और ये जो लाइन है वो इसको पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि ये वाली जो शेप है ECAF इज़ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब हो गया EP इज़ ऑल्सो पैरेलल टू QC। तो हम बोलेंगे अब हम लिख लेते हैं इसको, इन ट्राइंगल DCQ E इज़ मिड पॉइंट ऑफ DC and EP is parallel to QC. ठीक है, this implies P is midpoint of DQ. ये कहाँ से आया रिजल्ट? by converse of midpoint theorem. ठीक है, तो अब जब ये रिजल्ट आ गया इसका मतलब ये हो गया कि DP is equal to PQ. This implies DP is equal to PQ. इसको आप मार्क कर लो एज 1। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक अब हम लगाएंगे दूसरे ट्रायंगल के अंदर, और वो दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? हमारा ये वाला। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या होगा? हमारे पास इस ट्रायंगल में F एक मिड पॉइंट है और FQ इज़ पैरेलल टू AP है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ BP। तो मैं सारा कुछ फिर से ना लिख देती हूँ। सिमिलरली इन ट्राइंगल APB हम सीधा लिख देंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल APB हम क्या लिखेंगे? Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BP। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BP। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? BQ इज़ इक्वल टू PQ। इसको मार्क कर लेते हैं हम 2। अब हम अपना ये जो 1 और 2 है, जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? फ्रॉम 1 and 2 DP इज़ इक्वल टू PQ इज़ इक्वल टू BQ। यही हमें चाहिए था। दिस इम्प्लाइज EC and AF trisect diagonal BD। ठीक है, समझ आ गया? जब भी आप फाइनल आंसर छोड़ते हो हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आपको फाइनल आंसर को कंक्लूड करना है।
और आप देखोगे आपका आंसर क्वेश्चन में लैंग्वेज भी यही थी, AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, इसलिए हमने अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी यही लिखी है। ओके।